So in the same to previous topic, route optimization, we have to go forward. So there are three methods which are used in this. The first one is a heuristic method, second was the deterministic method, and third method is formulated on the basis of the Indian conditions. Okay, so let us start with this heuristic method. So this is the old system. This is a very old system, and very commonly it is used in every area. It is utilized just because of the best practice that it is based on the experience, and you can modify on the basis of your experience only. Okay, it is an old system of assigning routes based on experience and intuition is systemized by formulation of some simple rules. It is basically depend on the very basic rules. However, their efficiency depend upon the experience of the users. इसका एफिशिएंसी जैसे हम यूज टू होंगे, यूज टू यानी कौन, यहाँ कौन कौन यूज टू होने वाला है, यहाँ पे जो क्रू मेंबर्स है वो जैसे यूज टू होंगे, जितना फैमिलियर होंगे, आपके जो आप खुद जो हाउस ओनर है वो जितना यूज टू होंगे, उसकी एफिशिएंसी इसी पे ही डिपेंड करेगा. ओके, the macro routing is to be done first, followed by a route balancing and micro routing. So ये point जो है macro routing, we have already discussed this in a previous class as well. कि what do you mean by macro and what is you mean by micro? Okay, in the micro routing, collection area are assigned to the disposal facilities. Okay, a fair day work has to be determined. एक schedule बनाया जाता है जहाँ पे आपको जो क्रू मेंबर्स हैं उनको बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर डे में आपको इस एरिया में जाना है, देन यू हैव टू ट्रैवल फॉर सो एंड सो किलोमीटर्स, देन यू हैव टू मेड ए नंबर ऑफ ट्रिप्स. 2 ट्रिप हो सकता है, 3 ट्रिप हो सकता है, कितना टन आपका वेस्ट जनरेट होने वाला है वो भी आप उसमें बता सकते हो. उनको मतलब एस्टिमेटेड करा के बता सकते हो कि गाइड कर सकते हो कि दिस मच अमाउंट ऑफ टन विल बी देयर. सो हाउ यू विल कलेक्ट ऑल दिस, और आप उसको हॉलिंग करके लाना है कि नॉन हॉलिंग, मतलब हॉल करके खींच के लेके ना आपके वेस्ट को या वहीं डंप करना है. एवरीथिंग डिटेल इज ब्रीफ टू क्रू मेंबर्स. ओके, सो दिस हेल्प यू आइडेंटिफाई अ ब्लॉक्स और एरिया दैट कैन बी सर्व बाय अ व्हीकल एंड अ क्रू एवरी डे. यस, दैट इज ट्रू, क्योंकि ये हमको हेल्प करेगा हमारे ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एरियाज को हमारे पहचानने के लिए, और उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रोड्स में किस टाइप का व्हीकल हमको सेंड करना है, किस टाइप का व्हीकल हमें भेजना है. For the collection of this, that is also important. So that is done with this method, and this can be done for every day. Everyday crew is guided by the solid waste manager. Okay, micro routing is then carried out by using a heuristic when the originally identified blocks are area and their configuration may get changed. The factor to be considered in a micro routings are कौन कौन से factors हैं जो आपका micro routing के responsible है. Somehow some points we have seen before in previous slide as well, previous class as well, but few of the listed like this. और कुछ addition भी है इसमें कि जैसे existing policies regarding collection and its frequency must be identified. आपको कोई भी सिटी में अगर आपको प्लान करना है कि आपको कलेक्शन सिस्टम कैसे होना चाहिए, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सिटी में एट प्रेजेंट उसका एग्जिस्टिंग प्लान क्या है, वहाँ की एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है. क्योंकि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को हम कभी भी ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं कि नो दोज आर द ओल्ड प्रैक्टिसेस, सो वी आर डिस्कार्डिंग एंड विल गो विद न्यू फैसिलिटीज और न्यू प्लान्स. दैट इज नॉट डन. हेलो, यस सर, क्लास 2 क्लासेस है, 2 क्लासेस है मेरा. ठीक है, ओके, मैं क्लास के बना देता हूँ. हाँ, आई एम सॉरी, वेयर वी आर. हाँ, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हम जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसे कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं. जो भी आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसको आप आइडेंटिफाई करो, उसे सर्च करो, उसे अंडरस्टैंड करो, उसकी स्टडी करो, एंड देन यू केम अप विद अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट. Okay, modification with your new policies, so that will be better for that city. Okay, so existing policy क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए. Route should not be fragmented or overlapping. हमने जैसे बताया था कि आपका जो रूट है वो आपका ओवरलैप नहीं रहना चाहिए, यानी कि एक बार आप उस रूट से जा रहे हो फिर दोबारा से आप उस रूट पे जाओगे तो इट विल बी कॉज ऑफ
higher costing because of the high utilization of the fuels and energy. That's why. So हमें वो avoid करना चाहिए. Collection and transportation time should be reasonably constant for each route so as to equalize the workload. अभी क्या होता है कि आप बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ये आएगा, बट आप पर्टिकुलर रोड को आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका जो क्रू मेंबर है उसे ट्रैवल कर रहा है या वेस्ट कलेक्ट कर रहा है, तो उसको वहां पे कितना टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम वैसे ही आपका सेम टाइम आपके दूसरे लोकेलिटी में भी लगना चाहिए. मतलब इट शुड बी रीजनेबली कांस्टेंट. रीजनेबली कांस्टेंट मतलब कुछ 19-20 हो सकता है, बट इट्स नॉट कि यहाँ पे 90 मिनट लगा तो वहां पे 90 मिनट लगेगा, ऐसा नहीं. it should be constant for each route so as to equalize the workload. So workload को कैलकुलेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको थोड़ा सा ये इजी हो जाता है. द कलेक्शन रूट शुड स्टार्ट एज क्लोज टू द गैरेज. गैरेज किसको बोलते हैं कि जहाँ पे आपका व्हीकल, आपका जो सॉलिड वेस्ट कलेक्टर व्हीकल है वो जहाँ पे स्टैंड करता है रात भर के लिए या उसको रखा जाता है, दैट इज नोन एज गैरेज. एज पॉसिबल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन heavily traveled routes. I repeat, the collection route should be start as close to the garage. आपका जो गैरेज है जहाँ से स्टार्ट आपका व्हीकल कर रहा है वहीं से आप अपने वेस्ट को स्टार्ट करके चलो. रूट हैविंग ए हैवी ट्रैफिक शुड बी सर्व्ड बिफोर और आफ्टर फिक्स आवर. फिक्स मतलब कि आपका ये क्या बोलेंगे, पीक आवर्स ओनली. रूट हैविंग ए हैवी ट्रैफिक शुड बी सर्व्ड बिफोर, यानी आपके हैवी ट्रैफिक जो है ना, आपके पीक आवर्स जो होने वाले हैं उसके पहले ही आपको आपका जो वेस्ट कलेक्शन है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, या वो पीक आवर्स हो गए या उसके बाद में आपको फिर आपका वेस्ट कलेक्शन करना चाहिए. मतलब आपका जो क्रू मेंबर है तभी वो करना चाहिए, क्योंकि पीक आवर्स में दिस इज हाईली पॉसिबल दैट कि आपका जो व्हीकल है वो रास्ते में जाके खड़ा हो जाएगा और मार्केट के कारण आपका जो आवाजाही है, टू वे जो होना चाहिए, टू वे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, दैट मे बी एम्पर. बिकॉज समटाइम इट हैपेंस कि आपका 2 लेन रोड्स नहीं रहता, इट्स सिंगल लेन रोड. जैसे हम पालघर की भी बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ तो ईस्ट में देखिए कि आपका सिंगल लेन है. इवन अगर मैं पालघर स्टेशन के सामने वाली रोड की बात करूंगा तो वहां पे भी आपका सिंगल लेन सिस्टम है. सिर्फ कचेरी रोड जो है वहां पे वो आपका डबल लेन सिस्टम है. सो जहां जहां अगर सिंगल लेन सिस्टम रहेगा तो वहां पे ट्रैफिक जाम होने के चांसेस फुल हो सकते हैं. तो हमें क्या करना है कि हमें जो हमारे क्रू मेंबर्स को गाइड करना है कि वो पीक आवर्स में वहां पे काम नहीं करना चाहिए. दे कैन वर्क इन बिफोर एंड आफ्टर द पीक आवर्स. ओके. सोर्स वेयर लार्ज वेस्ट क्वांटिटीज आर जनरेटेड शुड बी ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे. जहां पे भी आपका वेस्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है, ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, तो आपको वो फर्स्ट डे में ही, मतलब फर्स्ट डे का मतलब है कि कोई भी डे को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिफोर नून एंड आफ्टर नून. बिफोर नून एंड आफ्टर नून के बीच में ब्रेक होता है. कहने का मतलब है कि आपके ब्रेक के पहले ही फर्स्ट हाफ में ही आपका सारा वेस्ट जो है, मतलब जहाँ पे सोर्सेस ज्यादा है, जहाँ पे वेस्ट जनरेशन लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है, तो ऐसे जगह में हमको फर्स्ट डे में, मतलब फर्स्ट हाफ में ही काम कर लेना चाहिए. ओके. कलेक्शन शुड बी सो अरेंज दैट द लास्ट बिन एम्प्टी इज नियर टू द डिस्पोजल साइड. आपको आपका रूट ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करना चाहिए कि आपका जो लास्ट स्टेशन है वो आपके डिस्पोजल साइड के क्लोजर होना चाहिए. ठीक है. नाउ द जनरल स्टेप्स व्हाइल यूजिंग द अबव मेंशन्ड आर. कौन से जनरल स्टेप्स है? दे आर लाइक प्रिपेयर अ मैप शोइंग अ सोर्स एंड क्वांटिटीज ऑफ अ वेस्ट. आपको जैसे बताया था मैंने, जब मैक्रो रूटिंग अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आपके मैप में वर्कआउट करना पड़ेगा. तो उसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड. तो वो आप पहले ही मैप में आइडेंटिफाई करके रखो. एनालिसिस डेटा एंड प्रिपेयर अ समरी टेबल. ओके. आप उसका किस लोकेशन से कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, कौन जा रहा है, कितना टाइम लगने वाला है, कितना डिस्टेंस है, एवरीथिंग शुड बी लॉग्ड इन योर लॉग बुक, और उसको समरी करके आपको रखना है. आइडेंटिफाई प्रिलिमिनरी रूट्स एंड देन डेवलप अ बैलेंस्ड रूट बाय ट्रायल एंड एरर. आप मैप में ही एक पहले रूट बना लीजिए और फिर बाद में उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से आप उसे बैलेंस कीजिए कि हाँ ये सही है, या हम इसको थोड़ा सा टर्न करके या ये साइड से जाके या वो डायरेक्शन से जाके हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं. सो दैट यू कैन डू, you can balance it by using a trial and error method. Okay. This method have extensively used in developed countries for a house-to-house collection with encouraging results. It is used in a developed countries as well as it is used in a developing country. Okay. ऐसा नहीं कि ये नहीं है. This is a very famous और बहुत ज़्यादा use किया जाता है ये वाला method. Okay. So
here I have shown that this table, sorry, this chart where you can see this key. Where is a highlighter? Hold on. Yeah, you can see this is your vehicle. ये जो start point आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे ये आपका vehicle है. Say suppose ये yellow color से मैं show कर रहा हूँ. This is your vehicle. Okay. Now जितने भी points हमने यहाँ देखा ये वाली slides में देख लिए, हमने ये वाली slides में देख लिए. Now everything is planned in this way only because अब देखो आपका जो vehicle है start किया, it goes like this. ये जो आपका है yellow direction देखते जाइए. It goes like this. Goes like this. See, there is no overlapping. This is no overlapping, and it is start from this start point. यानी कि आपका garage की तरफ से वो start हो रहा है. This is your disposal side. Okay, so it is going in this way. We have started like this, and we are going in this way. Then we are coming in this way. ये आ रहे हम लोग. फिर से same pattern हमने use किया. We are using the same pattern. Your vehicle go like this again. Your vehicle is going in this way, in direction. Again same pattern. So आप देखो कि यहीं पे कहीं इस डायग्राम में कहीं पे भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है. There is no overlapping or anything. ठीक है, यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है. This is a very good method. Okay, and it is based on your experience only, right? अब ये जो भी shaded portion है, these are your blocks. You can say, in other words, you can say these are the colonies, these are the houses. So आप ये कह सकते हो. अब जब ये vehicle आपका यहाँ से आया तो ये दोनों एरिया के लिए सर्व कर रहा है. Then it comes to this side. So again it is so it is surfing for this side. ये side के वो सर्व कर रहा है. Then it goes to this. In this this vehicle is serving for this side, same in this side. और फिर आप देखिए वो हर एक कॉर्नर हर एक साइड के लिए वो सेपरेट सर्व कर रहा है. Then it goes to like this. यही साइड के लिए यहाँ पे, फिर ये साइड के लिए यहाँ पे, बट ये साइड के लिए फिर से यहाँ पे. फिर से मतलब है कि पहले वो जो सर्व किया वो इस पोर्शन के लिए किया था. सेकेंड टाइम जब वो वापस से उसमें गया तो वो इस पोर्शन के लिए सर्व कर रहा है. ठीक है. So it's not an overlapping. ये आपका overlapping नहीं हो रहा है इसमें. So this is the best method. A heuristic method is the best method. Okay. So next is a deterministic method. So this is a mathematical model. जैसे वहाँ पे trial error basis में physically आप जाके जो भी solid waste manager है physically vehicle में बैठ के वो time travel करता है, उसका waste देखता है, observe करता है. So this is the mathematical model which is used. Okay. So this method uses advanced mathematical techniques in this existing system. Much of the information regarding किस के बारे में, location of a collection bins, processing and disposal sites, collection bins, processing and disposal sites, and quantity collected at individual collection bins. I repeat, it is collected in individual कलेक्शन बिन. एक बिन के बारे में बात कर रहे हैं. किसके बारे में? उसका लोकेशन पता होना चाहिए, उस कलेक्शन बिन के बारे में पता होना चाहिए, कौन से प्रोसेस मतलब क्या प्रोसेसिंग क्या है उसका वो पता होना चाहिए, एंड व्हाट इज द डिस्पोजल साइट एंड व्हाट इज द वेस्ट जनरेशन. You all must know these points for the individual bin, individual collection bin would be available. You required for that. In planning a new system, this data will have to be estimated, for which simulation technique have to be used. Here you are using a term simulation. इसका मतलब है कि यहाँ पे ये programmed coded ये software है आपका. ठीक है. Techniques have to be used. Macro scale attempt to study and plan the system were made to evaluate the alternate solution to the entire solid waste problem involving generations. I repeat, micro scale attempt to study the plan the system were made to evaluate alternate solution to the entire solid waste problem involving a generation, collection, treatment and economic planning of the whole system. आपको separately एक macro scale attempt करना चाहिए. Then you can compare with this other method also. But what this involving, what should it involve?
It should involve this generation, collection, treatment, and economic planning. Okay. Then specific model have also been prepared for these cases. ठीक है, ये फिर आप स्पेशली आप कलेक्शन, जनरेशन रिलेटेड या कलेक्शन रिलेटेड या ट्रीटमेंट रिलेटेड या इकोनॉमिक प्लानिंग रिलेटेड आप सेपरेटली अलग अलग मॉडल्स को रेडी कर सकते हो. देन यू कैन कंपेयर दोज मॉडल्स and you can get an optimized one. In the case of micro study, the location and allotment of a different transfer station to different processing and a disposal site and allocation of route of collection vehicle is carried out. जैसे हमने ह्यूरिस्टिक में भी देखा था, मैक्रो एंड माइक्रो, ऑन द सेम वे माइक्रो लेवल भी वर्क. ओके, specific model have also been prepared for these cases. Okay, this is same, ये repeat हो गया, ignore this. In the case of micro study, the location, sorry, these two, you ignore these 2 points. This is repeat हो गया. I will correct in this PPT. Now, what is the models are prepared for? आपके जो ये different models बनते हैं, किस चीज के लिए बनते हैं, क्यों बनते हैं, that is important. The uniform and a continuous generation of waste along the street. Okay, ये जो मॉडल आपके बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं कि आपका यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस जनरेशन ऑफ वेस्ट अलोंग द स्ट्रीट कैसा है, किस टाइप का है. आपका जो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है, दैट इज हाउस टू हाउस कलेक्शन ऑफ रिफ्यूज, उसके लिए आप सेपरेट मॉडल बना सकते हैं. देन यूज ऑफ अ ट्रांसफर स्टेशन, आप उसका एक सेपरेट मॉडल बना सकते हैं. सो दैट ऑल कम डिफरेंटली, इंडिविजुअली इट कम्स. एज द कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर डिफरेंट, दैट इज the waste collection along a street is not a uniform and a continuous. I repeat, as a condition in developing countries जैसे कि हम इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, so उसके बारे में बात कर रहे हैं. मतलब हर सिटी टू सिटी हमारा जियोलॉजिकल जैसे जैसे लोकेशन चेंज होगा, आप देखिए आपके विद इन कंट्री या विद इन सिटी ऑल्सो इट इज हैपनिंग कि आपके कंडीशंस चेंज होते रहते हैं. द वेस्ट कलेक्शन अलोंग द स्ट्रीट इज नॉट यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मतलब एक जैसे रहेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉश एरिया में चले जाओ और एक रस्लम एरिया में चले जाओ, इजीली यू विल गेट कि कहाँ पे वेस्ट ज्यादा आपको मिलेगा. सो इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म. आपका अगर कोई वसई में है, कोई विरार में है, कोई नालासोपारा में, तो आप तीनों जगह देखो आपको आपका वेस्ट सेम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं. इट विल बी वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. ओके, सो that is also we have to consider over here. Waste not from individual houses but from a collection being located at a street comes the collection is not from house to house but from the community bins. और क्या होता है कि वेरियस सोसाइटी है, वेरियस कम्युनिटीज है, तो उस कम्युनिटीज का भी जो वेस्ट है वो अलग अलग होगा. सो कहने का मतलब है कि दैट इज अ डिफरेंट. In like a developing country, there are different kinds of waste available based on the community, based on the locations. Okay, that also have to be considered. Also, transfer station are rarely used and a refuse vehicle process directly to the processing disposal facility. I repeat, also transfer station are rarely used. देखो ट्रांसफर सिस्टम बना तो लिए लेकिन उसको भी यूज नहीं किया जाता है बहुत. और ऐसा भी होता है कि आप देखो कि कई जगह पे ट्रांसफर स्टेशन अवेलेबल है, लेकिन what municipality is doing कि आपका एक ग्राउंड सरफेस मिल जाएगा, आपको एक प्लेन सरफेस मिल जाएगा, वहां पे वो ओपनली डंप कर देते हैं. समटाइम दे कंसिडर कि वो ट्रांसफर स्टेशन का भी कैपेसिटी उतना नहीं है जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है. ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉपर मैनेजमेंट. तो क्या करते हैं, दे आर लाइक ओपन स्पेस में उसको फिर वो कलेक्ट डंप करते हैं, फिर उसको कलेक्ट करते हैं, देन उसको डिस्पोजल साइट पे या डिस्पोजल फैसिलिटीज के लिए अरेंज किया जाता है. हेंस द मॉडल यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज इन द डेवलप, क्योंकि हम कैसा है कि हम कोशिश कर रहे हैं बट सिंस वेस्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं है और ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर रहा है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी कर रहा है. सो एक बार हमने इंडियन कंडीशन के हिसाब से बना दिया, हमने बोल दिया कि यहाँ ये हमने एक ऐप बनाया है थॉरली थ्रू आउट इंडिया के लिए, अब इसको यूज करो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कल्चर चेंज होता है, कम्युनिटी चेंज हो रहा है, लोकेशन. आई रिपीट बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग. ये घर से आता नहीं है, कहीं बाहर से आता नहीं है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग. ओके, ये हमारी एक्टिविटीज के कारण. सो इट इज डिपेंड ऑन द कम्युनिटी, इट इज डिपेंड ऑन द सोसाइटी. दैट्स व्हाई ये बार ये मैं टर्म्स को यूज कर रहा हूँ. ओके, सो डेवलपिंग कंट्रीज में यस इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, वेयर एज डेवलप कंट्रीज में हाईली मशीनरीज यूज करते हैं. सो उनका एस्टिमेशन अगर बराबर हो जाता है. सो हियर यू कैन सी इन दिस
in this yellow block जो मैं बना रहा हूँ, this is used for the डिटर्मिनिस्टिक मेथड. ये जो फ्लो डायग्राम है, ये मॉडल बनाते हैं अपन इसका, ये फ्लो डायग्राम है. अब ये फ्लो डायग्राम मैंने क्या, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, तो उसके पहले आपको एक फ्लो डायग्राम बनाना पड़ता है. जैसे आपने सी में या C++ में कभी किया होगा, तो आपको क्या करना, प्लान करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट करेगा. देन उसको सिमुलेशन में, अंडर सिमुलेशन अपन कर देते हैं. सो लाइक दैट प्रोग्राम रूट here we have referred as a VAM van. Okay, so जैसे इंटीजर है, मतलब I don't know much about this software, बस here you have to calculate, here you have to make a flow diagram. जैसे रीड करेगा, रीड क्या करेगा, और एक्स एंड वाई लोकेशन, सॉरी एक्स वाई एस एंड डी आई, ये 4 पैरामीटर है, एक्स वाई एस एंड डी आई, ये these are the 4 different parameters. उसको पहले वो रीड करेगा, देन कैलकुलेट करेगा. These are some formulas which are already having in this. So it will calculate. पहले क्या करेगा, रीड करेगा, फिर वो क्या करेगा, उसे कैलकुलेट करेगा. Now calculation of a difference of a two minimum, what, D for all rows and columns, and for x that should be greater than equals to 0. वो रीड कर रहा है कि आपका जो D है for all rows and columns, and for x it should be greater than equals to 0. Now allocate S or di to the maximum difference of D at a row and column respectively as xi. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि मैं आपको ये तो मतलब प्रोसेस क्या है, ये अपना कैसे फ्लो डायग्राम मतलब एग्जीक्यूट सिमुलेट करेगा, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट आई एम टेलिंग यू ये कि एक फ्लो डायग्राम बनाया जाता है कि किस तरह से हम अपने जो प्रोग्राम हमने मॉडल बनाया है तो उसको कैसे हम सिमुलेट कर सकते हैं. तो ये उसके लिए फ्लो डायग्राम है यहाँ पे. ठीक है. देन दिस इज फॉर द एलोकेशन ऑफ ए बिन्स, राइट. सी these are the readings. आपके अलग अलग पैरामीटर्स के रेडिंग ले लिया आपने, कैलकुलेट कर लिया, देन आपने कैलकुलेशन फॉर डिफरेंस ऑफ टू मिनिमम निकाल लिया, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एलोकेशन किया. लेकिन अगर आपको एलोकेशन कैंसिल करना है, देन यू कैन कैंसिल इट बाय दिस. ओके, बाय दिस कोडिंग आप इसको कर सकते हो. ओके. Then if it is satisfying, then it will be go further. If all rows and columns are exhausted, then it will be go yes, then print. अगर नहीं रहेगा यहाँ पे, then again it will go for the calculation part. Okay, so if it is yes, then it will be print, and this will be a end of the program. So it works like that only. Okay, so ये जो है इसका फ्लो डायग्राम का ऐसा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड कर लो कि क्या क्या प्रोग्राम रूट हो गया, रीड हो गया, कैलकुलेट हो गया. इसमें ये भी कैलकुलेशन ऑफ है डिफरेंस इन टू मिनिमम्स, ये इतना याद रखो. एलोकेशन याद रखो, देन कैंसिल एलोकेशन याद रखिए. देन इफ ऑल रोज एंड कॉलम्स आर एग्जीक्यूटेड, इतना याद रखो. देन यस के लिए क्या होगा, नो के लिए क्या होगा, ये याद रखना है. देन आप प्रिंट के लिए जाइए, ये प्रिंट आप लिखिए, एंड देन इट विल बी अ एंड. सो अगर आपने इतना भी अगर कर लिया, देन इट्स मोर देन इनफ. नो नीड ऑफ गिविंग दिस डिटेल, इट इज एक्सेप्टेबल. ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहेगा उसमें. So that was the second method. Third one is the formulation of a model for Indian conditions. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक जनरलाइज डिटरमिनिस्टिक मेथड में एक जनरलाइज मॉडल हमने दिया है फॉर एनीथिंग. आपको लोकेशन, कलेक्शन, बिन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, इस सब की बात कर रहा है. ठीक है, सेपरेट में कितना है वो उसकी बात कर रहा है. वेराज यहाँ पे हम पर्टिकुलरली अब इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हमने क्या किया है कि अपना एक मॉडल हमने जनरेट किया है जिसको नीडी ने प्रोवाइड किया है. ठीक है, जिसको नीडी ने प्रोवाइड किया है फॉर द इंडियन कंडीशन. सो द व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम अ गैरेज, प्रोसीड टू अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम where it travels successively to a various point till it's completely filled. It then processed to a processing or disposal site before starting the next cycle of the operation. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो वही चीजें जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वाले पार्ट में कम. As a quantity collected at a different community bins
different and discrete point, the Chinese postman problems. It is referred as a Chinese postman problem used in a developed countries has to be modified. Okay, for example, quantity at a discrete point need to be converted to uniform quantity along converging roads. As many points have to be served more than once, simplifying assumption have to be made, which will be depend upon the judgment of the users. The accuracy of the result will also be vary. कहने का मतलब है कि ये सेम पॉइंट्स है जो हमने प्रीवियसली दोनों में पढ़ा है. देयर इज नथिंग चेंज, बट यहाँ पे इतना ही बोला है कि इट इज अ फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन द यूर इंडियन कंडीशंस. प्रीवियसली कहीं पे भी ऐसा एक स्टैंडर्ड नहीं था, बट यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशंस के हिसाब से बात कर रहे हैं. इट इज गिवन बाय योर नीरी. नीरी हैज प्रिपेयर्ड अ सुटेबल मॉडल फॉर इंडियन कंडीशन, assuming that the cost of transportation is directly proportional to the route length and hence optimization of length of route was aimed at. ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जो आपका रूट है वो बेसिकली हम किस लिए करते थे, आपके रूट लेंथ को ध्यान में रखना है हमको. ठीक है, क्योंकि हमको कॉस्टिंग रिड्यूस करना है ना, एंड इसी के ऊपर हमें हमारे कॉस्टिंग को हमें कम करना है based on the transportation facilities. So that is a develop. So no consideration was given to a traffic condition while preparing the model. हमने यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन के बारे में नहीं कुछ बोला है. अगर डेवलप कंट्रीज की बात करता हूँ, सो इन डेवलप कंट्रीज इट्स अ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस. कैसा रहता है? इट इज अ हेट्रोजेनियस. आपका जो अब्रॉड्स में अगर देखोगे, स्पेसिफिकली यूएस अगर की बात करते हैं, सो वहाँ पे क्या है कि आपका हेट्रोजेनियस आपका ट्रैफिक रहता है. ओके, वेयर एज इंडियन कंडीशन में क्या है कि इट्स अ होमोजेनियस एंड ऑल्सो इट विल बी वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, if you see we'll see a very close example. If you see the traffic density of a Mumbai, say specific Borivali, और इफ यू से स्पेसिफिक फॉर पालघर, तो यहाँ देखो कि ट्रैफिक कंडीशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. ओके, मेरे ख्याल से पालघर 1/10 भी नहीं होगा व्हाट बोरीवली इज फेसिंग देयर. ओके, सो द लोकेशन वाइज द ट्रैफिक डेंसिटी गेट वेरीज. तो यहाँ पे उसको खास तौर से कंसिडरेशन नहीं दिया गया है. ओके, इट वाज आल्सो स्टिपुलेटेड दैट एवरी कम्युनिटी बिन इज विजिटेड एटलीस्ट वंस and the quantity collected route should be equal to the capacity of the truck. अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम इसको सिमुलेशन करते हैं या जब भी उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो हमें एक बात का रखना है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी आपकी जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो भी आपका जो क्रू मेंबर है वो वहाँ पे विजिट कर रहा है. एंड एक बार विजिट करने के बाद उसका जितना भी वेस्ट आपकी कम्युनिटी का है, तो उस ट्रक में उतने कैपेसिटी का वो ट्रक होना चाहिए जिसमें वो वेस्ट को आप एम्प्टी कर पाओगे. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आपके कम्युनिटी में वेस्ट जनरेट हो रहा है इक्विवेलेंट टू 2 ट्रक्स, एंड बट ऑफ कोर्स सम ड्यू टू सम प्रॉब्लम गवर्नमेंट इज सेंडिंग ओनली 1 ट्रक. सो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि वो एक ट्रक और हफ्ते में वो एक ही बार आ रहा है, तो वो आपका एक ट्रक वेस्ट ले गया, लेकिन आपका जो एक ट्रक वेस्ट वही रेसिड्यू रह गया है. And again, if that crew member will come after 1 week, so you will see that 1 + 2 trucks. So now this will be a 3 trucks. अगर नेक्स्ट टाइम भी वो 2 ट्रक भी लेके आएगा, लेकिन फिर भी देखो कि आपका जो 1 ट्रक की कैपेसिटी का वेस्ट है वो आपके घरों में एज इट इज, आपकी कम्युनिटी में एज इट इज वैसा का वैसा ही पड़ा है. सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो हमें ये बात का ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी में एटलीस्ट एक बार विजिट तो होना ही चाहिए, और साथ में आपका जो भी व्हीकल होगा वो ऐसा व्हीकल होना चाहिए कि आपके उस एक विजिट में आपका जितना भी वेस्ट कलेक्ट हुआ है उसको सबको लेके डंपिंग साइट में ले जा पाए. सो दैट इज द मेन मोटो. ओके, इट वाज फाउंड दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज M salesman traveling salesman. Okay, M salesman traveling salesman's problem. That is a modified distribution method. Okay, in short we say MODI, MODI. It's not कि मोदी का नाम आया करके ये अभी आया है, ऐसा नहीं. This is existing in India before only the Modi. Okay, as a PM. So इसका मतलब ये नहीं कि मोदी के नाम पे ऐसा नहीं है. उसका फुल फॉर्म है आपका modified distribution method, which is a simple and a fast has been used. Okay, by using a Vogel approximate method, an initial solution is a first obtained which reduce the number of steps or iteration. अगर आप अगर ये approximation methods का use करते हैं,
ठीक है, अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करते हैं तो हमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको मतलब एन नंबर ऑफ ऑप्टिमाइज रिजल्ट लेने के लिए उसे एन नंबर ऑफ इटरेशंस करना पड़ता है। जैसे अगर आपने ध्यान में होगा, आपको शायद M3 में आपने इटरेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि हम क्लोजर टू द एक स्टेबल वैल्यू की तरफ में जाते हैं। सो सेम थिंग हैपन इन दिस मेथड्स एज वेल। जो भी आपको फ्लो डायग्राम रहता है, जब भी आपको सिमुलेशन कराओगे उसका, तो आपको एक स्टेबलाइज क्वांटिटी की तरफ में या स्टेबलाइज वैल्यू की तरफ में बढ़ना होता है, तो आपको नंबर ऑफ इटरेशंस करने पड़ते हैं। सो अगर आप अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करोगे, स्पेशली वोगल्स अप्रोक्सीमेट मेथड, तो आपके जो नंबर ऑफ इटरेशंस है, नंबर ऑफ जो स्टेप्स है, वो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दिस कैन गिव यू रिजल्ट इन ए शॉर्टर टाइम, क्योंकि आपने इटरेशन टाइम उसका बचा दिया, which would have been required had a problem been solved by using an initial solution obtained by inspection or by use of northwest common rules. Okay. As a number of a collection point in a vehicle are quite large in the city and towns, the above method can be used by preparing a computer programming which will help reduce the time requirement and give optimum results. I repeat, as the number of a collection point and a vehicles are quite large, collection points and vehicles are quite large, क्योंकि जितने भी आपके ब्लॉक्स होंगे सिटी के अंदर में, उस पर्टिकुलर ब्लॉक्स में एक या दो व्हीकल आपको असाइन किया जा सकता है। से सपोज करो कि आपके सिटी में अगर 70 ब्लॉक्स है, तो यस, तो 70 व्हीकल्स हो सकते हैं, 70 to 80 व्हीकल्स हो सकते हैं। सो सबका लेखा जोखा रखना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, the above method can be used by preparing a computer program which will help the reduce the time requirement and give the optimum result. मतलब आप किस तरह से उसको ऑप्टिमम तरीके से यूज कर सकते हो, that you can do. So for this particularly Modi method, so this is your flow diagram. This is your flow diagram for your Modi method. So let us see this one. What it suggests that कि जैसे आपका प्रोग्राम रूट मोदी है, तो आपने टाइटल दे दिया उसको, देन यू विल गिव अ रीड। आप इसे जो मैं येलो से हाईलाइट करूंगा उसको भी ध्यान दीजिए, अगर इसको आप इग्नोर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्स्ट इज रीड, देन इट विल कैलकुलेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ओके, rows and columns, then check for the optimally for the minimum. Okay, if you see these both are common, अगर मैं बनाने से करूँ तो these both are common and these both are common, ये तीन जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, this is common। लेकिन अब यहाँ क्या बोलता है कि यहाँ पे चेक करा है, चेक फॉर ऑप्टिमम। यहाँ पे ऑप्टिमम की बात कहीं नहीं कर रहा है, nowhere it is optimum। यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा था, ऑप्टिमाइज यानी प्रीवियस डिटरमिनिस्टिक मेथड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑप्टिमम की बात नहीं किया। बट यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन पे चेक कर रहे हैं। ओके, इफ इट इज नेगेटिव देन यू विल डिफाइन, अगर इफ इट इज पॉजिटिव देन यू विल गो फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड डायरेक्टली यू विल गिव अ प्रिंट एंड दैट विल बी योर एंड। ओके, बट अगर नेगेटिव आया, ऑप्टिमम आपको नहीं दिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिफाइन। आपको बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। देन डिफाइन करने के बाद आपको देखना पड़ेगा ट्रेस द क्लोज लूप, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा, मतलब वो ये चेक करेगा, सॉफ्टवेयर चेक करेगा वो क्लोजेस्ट वैल्यू के पास में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन व्हाट is a high chance to ask question on this। आ ही जाता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड एक फेवरेट है जो सिंपल है, विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द